दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के पहले ही अदानी ग्रुप ने 7 लाख करोड़ के भारी भरकम प्लान का ऐलान कर दिया है। यानी आने वाले समय में अदानी ग्रुप बहुत एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले। तो पूरी रणनीति उन्होंने क्लियर कर दिया कि किस तरह से आने वाले समय में अदानी ग्रुप निवेश करेंगे और बाजार में किस तरह से वो फिर से अपनी जो पुरानी खोई हुई साख को फिर से खड़ा करेंगे और उससे आगे निकल के बताएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे संभावना है और मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान दिया गया उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में कंपनी अपने एफएमसीजी सेक्टर के बिजनेस से बाहर भी निकलेंगे, इसकी जानकारी भी मैनेजमेंट ने दे दी है। इसका मतलब जो खबरें निकल के आ रही थी कि अदानी विलमार लिमिटेड को वो अपना जो स्टेक है वो बेचेंगे, ये बात यहाँ पे जो मैनेजमेंट की तरफ से मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ बाजार के लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि आज बाजार ने जो निफ्टी 50 ने एक ऑल टाइम हाई बना दिया और उसके पीछे जो सबसे बड़ा योगदान है वो है एफआई का। एफआई बाजार में फिर से लौट के आए और ये बाजार के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय अदानी ग्रुप में निवेश का मौका बनता है? क्या सोमवार को फिर से सारे अदानी ग्रुप तेजी से अब दौड़ेंगे इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है बाजार ने और अब देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 20,267 के स्तर पर क्लोजिंग दी है। और आप ये समझ सकते हो कि इससे पहले 15 सितंबर 2023 को बाजार ने एक नई हाई बनाई थी, ऑल टाइम हाई, और उस समय 20,200 का स्तर छुआ था और उसके बाद उस स्तर को फिर से ब्रेक किया है। लगभग 2.5 महीने का पीरियड निकल गया, आप देख सकते हो कि बाजार ऑल टाइम हाई पे आया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान इस बार एफआई का है। एफआई बाजार में फिर से लौट के आए। आप देखिए फ्राइडे को उन्होंने बाजार में करीब देख सकते हो कि 10,522 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। सामने 8,932 करोड़ का उन्होंने अपना बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया वो 1,589 करोड़ का पॉजिटिव है। सामने डीआई का सहयोग भी मिला, डीआई ने भी लगभग उतनी ही खरीदारी की है। उन्होंने 11,173 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,724 करोड़ की बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी है वो 1,448 की है। तो एफआई डीआई दोनों ने ही बाजार को पूरी तरह से सपोर्ट किया है और एफआई 22 तारीख से बाजार में खरीदार बने हुए, एक दिन भी उनकी बिकवाली ने लगातार वो खरीदारी कर रहे और ये बाजार के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब यहाँ पे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें तो क्लोजिंग 827 पर ही, जहाँ पे 0.18% की तेजी देखने को मिली। तो क्लोजिंग ठीक रही है। अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात करें तो 2,359 के स्तर पे 0.019% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। अगर हम बात करें अदानी पावर की, 439 के स्तर पे 1.95% की तेजी देखने को मिली, लगभग 2% की तेजी। अदानी विल्मा लिमिटेड में गिरावट थी और बातें जो चल रही है कि कंपनी अपना स्टेक बेचेगी और इस वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। 339 के स्तर पे 0.37% की गिरावट थी। अदानी एनर्जी सोल्यूशन में भी गिरावट थी, 1021 के स्तर पे 0.67% की गिरावट थी। और उसके पीछे वजह कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुके थे खबर के दम पे और अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। दूसरी तरफ अदानी एनर्जी सोल्यूशन में भी बिल्कुल वही देखने को मिला, 854 के स्तर पे 2.14% की गिरावट थी। बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अदानी टोटल गैस में देखें तो 700 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.23% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन एसीसी सीमेंट में काफ़ी अच्छी तेजी थी, 1900 के स्तर पे क्लोजिंग हुई है 1.33% की तेजी के साथ में। बात करें अंबुजा सीमेंट की तो 440 पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.28% की तेजी देखने को मिली। और एनडीटीवी भी 220 के आसपास, जहाँ पे 0.73% की तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो तेजी के साथ क्लोजिंग वाले स्टॉक ज़्यादा थे। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप आने वाले 10 सालों में 7 लाख करोड़ का भारी भरकम खर्च करने जा रहे हैं अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। तो अदानी ग्रुप अपने आधारभूत ढांचे की मजबूती पर 7 लाख करोड़ रुपए यानी करीब 84 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। तो कंपनी बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज कर सकते हैं और साथ में जुगजिंदर सिंह का ये भी कहना है कि जो उन्होंने फंड रेज किया है बॉन्ड्स के माध्यम से, जो मैच्योर होने वाला है उसको समय पे उसको पेमेंट भी कर दिया जाएगा, यानी किसी प्रकार की पेनल्टी न लगे, इसलिए उसको समय से पूर्व ही उन बॉन्ड्स की जो रकम है उसको मैच्योर होने से पहले ही उस रकम को चुका दिया जाएगा। ये भी यहाँ पे डिसीजन लिया गया है। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जुगजिंदर सिंह, उनका कहना है कि हम और ज़्यादा निवेश करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस विषय पर इसमें कुछ ज़्यादा बोलने से इनकार फिलहाल किया है। इस वर्ष देख सकते हो कि
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल कर आई जनवरी 2023 में। उसके बाद में अदानी ग्रुप में बहुत भारी गिरावट देखने को मिली और इस माहौल ने जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा, अदानी इंटरप्राइजेस का जो एफपीओ लाया गया था उसको वापस लेना पड़ा और जो लोगों ने पैसे भरे थे उनको पैसे भी लौटाने पड़े। तो देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ अदानी ग्रुप को। बाद में हिंडनबर्ग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सेबी को जांच करने के लिए कहा। सेबी ने अपनी जांच पूरी कर ली और कोर्ट के सामने वो रिपोर्ट दे दी है। अब कोर्ट ने भी सुनवाई पूरी कर ली है, फैसला सुरक्षित रख लिया है और आप देख लो कि सेबी ने भी कोर्ट से कहा कि उन्हें और जांच करने की जरूरत नहीं, उन्होंने सारी जांच कर ली है। वैसे एक कमेटी का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उस कमेटी ने एक तरह से क्लीन चिट भी दी थी पहले। तो अब जो खबर निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप करीब 7 लाख करोड़ का भारी भरकम खर्च करेंगे अपने बिजनेस में, किस तरह से उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। अब कंपनी इस समय देखे तो अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है, एनर्जी बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस, जिसको तेज़ी से ले आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप देख सकते हो कि चाहे पोर्ट्स का बिजनेस हो, सीमेंट का बिजनेस हो या फिर उनका एनर्जी का बिजनेस हो। और ये जो बिजनेस है उसमें अब कंपनी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है और आने वाले समय में वो मार्केट में किस तरह से उनको फिर से अपनी पोजीशन हासिल करनी है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। साथ में अदानी ग्रुप की तरफ से जोगेंद्र सिंह ने जो बड़ा बयान और दिया है कि कंपनी आने वाले 3 महीनों में अपना जो अदानी विलमार का जो बिजनेस है जिसमें अपनी स्टेक है, उस स्टेक को वो डिवेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी उस स्टेक को किसी और कंपनी को बेच सकते हैं। तो फिलहाल अदानी विलमार देख सकते हो कि अदानी ग्रुप और विलमार सिंगापुर कंपनी का जॉइंट वेंचर है, दोनों की 50-50% की पार्टनरशिप है। तो जोगेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए कोई अच्छे पार्टनर को ढूंढने की, ताकि हम अपना अदानी विलमार जो का स्टेक है वो उनको दे सके। अदानी ग्रुप 44% का जो स्टेक है वो अपना यहाँ पे फिर से बाजार में बेचने की प्लानिंग शुरू कर चुका है और ये खबर के ऊपर मोहर लग गई है, क्योंकि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तरफ से कहा गया कि आने वाले 3 महीनों में हम इसके ऊपर बड़ा फैसला ले लेंगे। तो ये जो खबरें निकल के आ रही थी कि आईटीसी इनका बिजनेस खरीद सकती है, उस पर एक तरह से मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि बातचीत आगे बढ़े। वैसे दूसरे कुछ और पार्टनर के साथ में भी वो बातचीत कर रहे। अब फाइनल किसके साथ होगा, लेकिन ये बात क्लियर है कि अदानी विलमार का बिजनेस जो है वो कंपनी बेचेगी। वैसे दूसरी तरफ कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है, ग्रीन हाइड्रोजन आपका उसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है अहमदाबाद में। आप देखो कंपनी आने वाले इसमें अपने जो गैस का बिजनेस है, जो आप देखें तो घरों पे पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई करती है, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह एक नया फ्यूल है। आप समझ सकते हो कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को जब पानी से गुजारा जाता है तब ये ग्रीन हाइड्रोजन मिलती है, जो देश का फ्यूचर बनने वाला आने वाले समय। सरकार ने भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है और इसकी शुरुआत अदानी ग्रुप ने कर दी है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत वो अहमदाबाद में इसकी सप्लाई करेंगे। इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है, ग्रीन अमोनिया, जिसको वो अपने पावर प्लांट के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे आने वाले समय में पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन हो पाएगी। तो मुंद्रा पोर्ट में इसका इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। तो ये जो फैसले किए जा रहे हैं, यह एक नई रणनीति के तहत आने वाले समय अदानी ग्रुप को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा। सब सरकार इस सेक्टर के लिए सब्सिडी प्रदान कर सकेगी, जिससे अदानी ग्रुप को बहुत सारा बिजनेस करने में आसानी हो सकती है। तो ये जो सारी बातें साबित करिए कि अदानी ग्रुप ने एक के बाद एक जो फैसले लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आने वाले समय अदानी ग्रुप के शेयर में फिर से तेजी का दौर आ सकता है। तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को देखे एक बार, उसके बाद में यहाँ पे तेजी आ सकती है। लेकिन जो ये बड़ा भारी भरकम प्लान जो सामने लाया गया 7 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का, इसके वजह से सोमवार को बाजार में शानदार तेजी फिर से आ सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।